भारत के 5 राज्यों में सफल चुनाव कराने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त अपने घर आगरा पहुंचे। आगरा में उन्होंने कैलाश महादेव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवान के परिवार सहित दर्शन किए। सी न्यूज एंकर विनोद जूनियर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अनुराधा गुप्ता से बातचीत की। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जहां लोगों को अपने वोट बनवाने की अपील की, तो वहीं चुनाव आयुक्त की धर्मपत्नी अनुराधा गुप्ता का कहना है कि आज का युवा काफी होनहार है, उसे पता है उसे क्या करना है, बस सोशल मीडिया एआई का गुलाम नहीं बनना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। चुनाव आयुक्त साहब हमारे साथ मौजूद है, समय आगरा आए हुए हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सी न्यूज़ से सर सबसे पहले बात करने के लिए आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार सर। इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है आपका और आगरा भी आपका आना हो गया, क्या प्रायोजन था आगरा में? जी, हाल ही में संपन्न हुए 5 प्रदेशों के चुनाव अर्थात आसाम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल, इन चुनावों के सफल संपन्न होने के उपरांत मैं और अनुराधा अपने माता पिता के आशीर्वाद लेने के लिए आगरा आए और उसके बाद हमने यहाँ के प्रमुख मंदिरों पर जाकर भी भगवान से आशीर्वाद मांगा। कैलाश मंदिर भी गए, राधा कृष्ण मंदिर भी गए और मनकामेश्वर मंदिर भी गए। इन तीनों मंदिरों में भगवान से हमने यही प्रार्थना की कि भारत के आगे आने वाले चुनाव भी इसी तरह से शांतिपूर्ण हो और मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहे। आपके माध्यम से मैं आगरा के सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूँ कि शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव की आधारशिला है और इसीलिए जब आपके बूथ लेवल ऑफिसर्स आपके यहाँ आएँ या आप स्वयं भी मोबाइल ऐप ECI नेट पे अपना नाम चेक कर सकते हैं और अगर आपका वोट नहीं बना है तो कृपया भारत के नागरिक होने के नाते आप अपना वोट अवश्य बनाएं और आगामी चुनावों में भी अपने वोट का बहुमूल्य योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। कैसा लगा आपको आगरा आके, चूँकि आप तो ये मायका है, आपका घर है पूरा ही? आगरा आके तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, ये मेरी जन्मभूमि है और यहाँ आती हूँ तो अपने परिवार से मिलती हूँ। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सास ससुर हैं, सभी लोग यहीं पर है। बहुत ही आनंद प्राप्त होता है मुझे यहाँ आके। भगवान के दर्शन किया आपने? पहली बार मनकामेश्वर भी गए शायद? मैं तो बचपन से ही मनकामेश्वर जाती रही हूँ। हम वहाँ रावतपाड़े में रहते थे तो मेरी दादी मुझे अक्सर लेकर जाती थी, हर सोमवार को मैं जाती थी। पर हाँ, अब मैं ये 40 साल बाद गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगरा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना व्यस्त कार्यक्रम आपका रहता है, भैया का इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है, दिल्ली में समय बहुत कम मिल पाता होगा, कभी सोचते भी होंगे आगरा जाना है, मायके जाना है, अपने घर जाना है, तो बड़ा दिक्कत होती होगी? समय तो देखिए निकालने से हर चीज़ के लिए निकल जाता है और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे इतना प्यार मिलता है। आगरा में हर बचपन से लेकर आज तक मैं यहीं रही हूँ और जैसे भी वापस आती हूँ ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से कभी दूर गई ही नहीं थी। और आगरा वासियों को मेरा बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। युवाओं के लिए भी क्या 2 शब्द कह दीजिए, जो युवा कुछ आगे करना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में देखिए AI है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, भटके हुए से लगते हैं लोग जो है। ये सारी चीज़ें एक तरह से दोनों चीज़ें हैं, इनके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। इनके बिना भी आज जीवन अधूरा है और बैलेंस रखना चाहिए हर इंसान को। जो हमारा युवा है उसको अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसका गुलाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पतली सी एक लाइन होती है कि इसका सही उपयोग कर रहे हैं कि अति उपयोग कर रहे हैं। तो वो क्षमता हमारे युवाओं में होनी चाहिए और है, ऐसा नहीं है। आज का युवा बहुत ही समझदार है, उसको अपना दायरा पता है और मैं उनको यही राय दूंगी कि अपना बैलेंस बना कर रखें और इसका इस्तेमाल करें और सही तरीके से करें। थैंक यू जी।
तो इस वक्त देख रहे हैं आपके हमारे साथ पूरा चुनाव आयुक्त साहब का परिवार यहाँ पर था। ज्ञानेश कुमार जी हमारे साथ थे, उनकी वाइफ अनुराधा जी हमारे साथ थी। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न हुआ, सही तरीके से संपन्न हुआ 5 राज्यों में। इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर अपने घर और अपने ससुराल यहाँ पर आए, चूँकि अनुराधा भाभी का यहाँ पर जो है ससुराल है, वो मायका है, जबकि ज्ञानेश कुमार जी का यहाँ पर ससुराल भी है, उनका घर भी यहीं पर है। तो अच्छा चुनाव कराने के बाद वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। यहाँ 3 मंदिर गए वो, कैलाश, राधा कृष्ण और मनकामेश्वर मंदिर, जो पहली बार ज्ञानेश जी गए वहाँ पर। और इसके साथ साथ अनुराधा जी ने कहा कि युवाओं को भटकना नहीं चाहिए, वो आज का बहुत समझदार है और उसका एआई का या सोशल मीडिया का गुलाम नहीं होना चाहिए, उससे अच्छाइयाँ लेनी चाहिए, बुराइयों को फेंक देनी चाहिए। और इसके प्रति अगर देखें तो युवा काफ़ी समझदार है, युवा काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यही उन्होंने शुभकामनाएँ दी हैं। कैमरा पर्सन अतुल के साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।